काफ़ी लोगों को ना बड़ा ये कन्फ्यूजन सा होता है कि अगर इनोवा हाई क्रॉस ले रहे हैं तो भाई उसके अंदर में हाइब्रिड लें या फिर बिना हाइब्रिड लें। अगर आप दोनों के अंदर में प्राइस डिफरेंस देखोगे ना तो 6 लाख रुपए का आ जाता है। जी एक्स ऑप्शनल आपका 24 लाख रुपए कॉस्ट करता है, वहीं इसका वी एक्स जो कि आपका हाइब्रिड के साथ में आता है वो आपका 30 लाख रुपए कॉस्ट करता है। दोनों के अंदर में 6 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आ गया। अब 6 लाख रुपए की अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे ना तो आपको दिखाता हूँ कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा। जो 6 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है ना, हम उस 6 लाख को यहाँ पे कर देते हैं 3 2 5, ये 6 लाख रुपए हो गए। अब हमारे डीजल का रेट हम लगा लेते हैं 98, सब जगह अलग है। अपने हरियाणा के अंदर में थोड़ा सा कम है, मुंबई में ज़्यादा है, तो एक रफली से हम 98 रुपये लीटर का प्राइस लगा लेते हैं। इस हिसाब से हमारी गाड़ी के अंदर में डल जाएगा 6122 लीटर पेट्रोल। अब पेट्रोल भाई अपनी माइलेज लगा लेते हैं हम 11 की नॉर्मल, अगर आप हाइब्रिड के अंदर में नहीं लेते हैं तो ये अपनी गाड़ी चल जाएगी 67,000, यानी कि लमसम 70,000 किलोमीटर आप नॉर्मली इस गाड़ी को चला सकते हो। मान लो अगर आपकी गाड़ी की रनिंग काफ़ी ही ज़्यादा है तो भाई आप इसका हाइब्रिड वेरिएंट परचेज कर सकते हैं, या फिर एक रीज़न ये भी है कि आपको इसका टॉप ही वेरिएंट लेना है, नीचे वाले वेरिएंट की तरफ में आपको जाने नहीं है, तो भाई आप इसका ZX या फिर VX वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। पर अगर आपकी रनिंग मतलब लिमिटेड टाइप से है ना, आप 70,000 का, वो आप अपने अकॉर्डिंग में हिसाब लगा लेना, 70,000 किलोमीटर की गाड़ी आपकी चल जाएगी इस प्राइस डिफरेंस में। तो अगर अपनी रनिंग के हिसाब से अगर आप लगाओगे ना तो आपके लिए बिना हाइब्रिड वाला वेरिएंट भी सही बैठता है। अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है तो भाई इसका हाइब्रिड वेरिएंट आपके लिए सही बैठेगा। अगर आप ना एक ये चीज़ सोच रहे हो कि मान लो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड की भाई आपकी 20 25 30 इतने किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकालेगी, नहीं भाई ये इतनी माइलेज नहीं निकालती है। ये गाड़ी जो आपकी माइलेज निकालती है वो 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको 16-17 मतलब इतने की माइलेज ये आपको निकाल के दे देती है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ZX ऑप्शनल में और VX के अंदर में कुछ ज़्यादा मेजर सा डिफरेंस है, 6 लाख रुपए सिर्फ हाइब्रिड के नहीं ले रहे हैं, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। अब जहाँ जो चेंजेस आएंगे ना वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में। देखो वहाँ पे भी LED हेडलाइट्स आती है, यहाँ पे भी LED हेडलाइट्स आती है, पर यहाँ पे क्या है आपको 3 चैम्बर वाली LED हेडलाइट्स मिल जाएगी, पर वहाँ पे क्या है आपको 3 चैम्बर वाली LED हेडलाइट्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है आप लोग को फॉग लाइट्स नहीं मिलेगी, पर GX ऑप्शनल के अंदर में आपको LED फॉग लाइट्स भी मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर में क्या है आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, और जो कैमरा है वो भी आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। ये वाली जो ग्रिल देख रहे हो ना, ये आपको थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप की दे रखी है, बाकी क्रोम वगैरह की यूज दे रखा है। इसके अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो ना तो वो भी गाड़ी का देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है। और जो इनोवा हाई क्रॉस है ना, कलर की सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे इस गाड़ी के अंदर में पर्सनली डार्क कलर जो है ज़्यादा पसंद यहाँ पे आता है। अब इस वाले वेरिएंट के अंदर में क्या आपको सिल्वर कलर वाले यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, गुडियर के टायर मिलेंगे, हाईवे टेरेन जो है गाड़ी के अंदर में टायर मिल जाते हैं, 215 60 और 17 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे टायर सेक्शन आ जाता है। ORVM के नीचे क्या है आपको कैमरा मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फंक्शन के साथ में ये ORVMs यहाँ पे आ जाते हैं। इवन पडल लैम्प भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो यहाँ पे क्या है आपको हाइब्रिड की बैजिंग भी मिल जाती है। जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं ना वो क्रोम वगैरह के नहीं आते हैं, ये आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर इसी के ऊपर दे रखे हैं। विंडो के नीचे कोई क्रोम वगैरह आप लोग को नहीं मिलेगा। लेंथ विड्थ भाई आपको पता है कि इनोवा क्रेस्टा से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाती है। चारों डिस्क ब्रेक भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ में डिफोगर वाइपर दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, हाई ऑन स्टॉप लैम्प और स्पॉइलर भी यहाँ पे दे रखा है। शार्क फिन का एंटीना दे रखा है, LED टेल लैम्प वगैरह ये सब कुछ भाई आप लोगों को खूब अच्छे से पता है। पीछे की तरफ में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, आगे दे दी तो भाई पीछे भी जाहिर सी बात है मिल ही जाएंगे, और पीछे भी आपको कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। टेल गेट भाई इसके अंदर में ना वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाला नहीं आता है, ये आपको मैनुअली ही यहाँ पे टेल गेट को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप इसको इनोवा क्रेस्टा से कंपेयर करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, थर्ड रो के अंदर में ज़्यादा लेग रूम, कंफर्ट, वो सारी चीज़ें क्या है आपको इस इनोवा हाई क्रॉस के अंदर में ज़्यादा मिलती है। मान लो आपके लिए ये बूट भाई सफिशिएंट नहीं पड़ रहा तो थोड़ा बहुत सामान इसके नीचे भी आप यहाँ पे रख सकते हो। और एक और चीज़ है, वहाँ पे अगर आप मान लो सीट को फोल्ड करते हैं तो वो क्या है ऊपर की तरफ में टक इन करनी पड़ती है, पर इस गाड़ी के अंदर में ये वाली चीज़ नहीं है। सीट को डाउन करो तो ये बिल्कुल फ्लैट सी ही यहाँ पे हो जाती है, तो एक प्लस पॉइंट आपका यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर में ये भी रह जाता है।
देखो मान लो मेरे को गाड़ी को लॉक करना है, तो इस तरीके से करके ये अपनी यहाँ पे लॉक हो जाएगी और जो ORVM से यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे। अब अनलॉक करने के लिए जैसे मैं बता रहा था, सीधा हाथ डाला, आपकी गाड़ी जो है यहीं से ही अनलॉक हो जाएगी। अब जो VX वेरिएंट है ना, उसके अंदर भाई लेदर वगैरह का काम हुआ नहीं मिलता है, पर इसके अंदर में 45,000 रुपये का एक्सेसरीज लगा रखी है, जिसके अंदर में आपको लेदर का काम हुआ मिल जाएगा। अब जो कंपनी से लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर का साइड वाला काम होके आता है ना, तो ये बड़ा अच्छा सा आता है। पर अगर आप यही चीज़ बाहर कराते तो 20,000 रुपये के अंदर में हो तो जाएगी, पर ये वाली फिटिंग, ये वाली लुक आपको बाहर वाले लेदर के अंदर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो भाई ये वाली चीज़ भाई गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया सी है। जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये आपको लेदर रैप में यहाँ पे मिल जाता है। इसके ऊपर में क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, और आपकी जो MID है इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मान लो अगर आप नॉर्मल बिना हाइब्रिड को इसमें लेते हैं तो उसके अंदर में टैकोमीटर भी आ जाता है, पर इसके अंदर में ये वाला मीटर मिलता है ऑफ चार्जिंग इको वाला। बाकी इस बीच में स्पीडोमीटर दे रखा है, ये आपका फ्यूल वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। और एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही यहाँ पे आ जाती है। बेसिक सा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। अब इससे नीचे वाले वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे 10.7 सेंटीमीटर का आता है, और अगर आप इसमें VX लेते हैं तो 17.8 सेंटीमीटर का ये वाला टच स्क्रीन डिस्प्ले आप लोग को मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच दे रखा है, गियर नॉब देखने में बड़ा अच्छा से है, और बेस वेरिएंट से ही आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलने लग जाएगा। ये बाकी कैमरा के लिए यहाँ पे दे रखा है, कैमरा क्लियरिटी डिसेंट है, इतनी मतलब तगड़ी सी मत मानना। ये आपका होल्ड के लिए दे रखा है, ये आपके ड्राइव मोड्स, EV मोड एंड ऑफ रोडिंग। जैसे मान लो मैं इसका EV मोड यहाँ पे दबाता हूँ तो हमेशा की हमेशा ये पता है क्या दिखाएगा, आपकी बैटरी, आपकी मतलब जो बैटरी है ना वो चार्ज नहीं है इनफ। ऐसे नहीं सिर्फ इसके अंदर में, आप वैसे कैमरे के अंदर बैठो तो हर एक गाड़ी के अंदर में ये वाली चीज़ दिखाती है। EV मोड में, प्योर EV मोड में जब आप चाहो तब नहीं चला सकते, जब गाड़ी चाहेगी तब ये EV मोड के अंदर में चलती है। मान लो स्लो स्पीड में चलती है या फिर थोड़ा सा कम एक्सेलरेशन जा रहा है, तब गाड़ी क्या है EV मोड के अंदर लग जाती है। वहीं जैसे ही एक्सेलरेशन में टैप करोगे तो जो इसका इंजन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। C टाइप, एक USB दे रखे हैं, 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं, आर्मरेस्ट अच्छा बड़ा सा ही यहाँ पे दे रखा है, और साइड में ओपन होते हैं, स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल बढ़िया सी है। IRVM आपके ऑटो डे नाइट वाले यहाँ पे मिल जाती है। वहीं जो GX ऑप्शनल वेरिएंट आते हैं वहाँ पे ऑटो डे नाइट IRVM नहीं आते हैं। सेंटर में SOS के लिए बटन दे रखा है, और जो रीडिंग लैंप्स है वो हेलोजन बल्ब के साथ में मिल जाते हैं। और जो पैनोरामिक सनरूफ है ना तो आपकी इस VX वेरिएंट के अंदर में आएगी और ना ही आपकी GX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में आएगी। सेंटर में लेदर का यूज दे रखा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और ये आपको 12 वोल्ट का शॉकेट है यहाँ पे मिल जाता है। विजिबिलिटी, कंफर्ट, गाड़ी के अंदर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सा कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस वाले वेरिएंट के अंदर में आपको 6 स्पीकर्स का अरेंजमेंट मिलेगा। GX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में आपको 4 स्पीकर का अरेंजमेंट मिलेगा। मोटा मोटा मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है कि ये सारी चीज़ों का डिफरेंस GX ऑप्शनल और VX वेरिएंट के अंदर में आपका आ जाता है। पीछे की तरफ में यहाँ पे कर्टेन्स भी मिल जाते हैं। ये जो लेदर वाला पार्ट है, लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री है, ये गाड़ी के अंदर में 45,000 रुपये की एक्सेसरीज लगा रखी है, जो कि आपकी कंपनी से होके आ जाती है। बड़ी बढ़िया सी फिटिंग जो है इनके अंदर में यहाँ पे आ जाती है। सेंटर में 2 ग्लास होल्डर आप लोग को मिल जाते हैं, और पीछे भी आप अलग जोन यहाँ पे बना सकते हो, और पीछे 2 चार्जिंग के लिए यहाँ पे शॉकेट मिल जाएंगे। इसके अंदर में दोनों ही C टाइप वाले यहाँ पे दे रखे हैं। अब 5-7 वाले बंदे ने अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट एडजस्ट कर ली। उसके बाद लेग रूम भाई तगड़ा वाला, और यहाँ ऊपर की तरफ में क्या है, आपको एक एम्बिएंट लाइट टाइप का भी मिल जाएगा। और जो एयर के वेंट है ये साइड में दे रखे हैं। अगर आप एक फैमिली के लिए कार लेना चाह रहे हो या फिर एक साब वाली फीलिंग लेना चाह रहे हो तो जो इनोवा हाई क्रॉस है बहुत ज़्यादा बढ़िया ऐसी आपके लिए रहेगी। बेसिक से आप इस गाड़ी का हाइब्रिड इंजन लो चाहे बिना हाइब्रिड वाला लो, दोनों के अंदर में ही 2 लीटर का इंजन आप लोग को मिलेगा। जो ये हाइब्रिड वाला इंजन है 184 bhp और 188 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के दे देता है। बेसिक से हाइब्रिड लो, बेसिक से बिना हाइब्रिड लो, दोनों के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है वो CVT के साथ में आ जाता है। अब CVT ट्रांसमिशन के अंदर में कोई लैग वगैरह तो आता है नहीं, क्योंकि उसके अंदर में गियर्स नहीं रहते हैं। जैसे मान लो आप टॉर्क कन्वर्टर रहता है, टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में गियर्स रहते हैं, जब गियर चेंज होता है तो उसके अंदर में लैग आता है। वहीं CVT ट्रांसमिशन के अंदर में बेल्ट ड्राइव वाला सिस्टम रहता है, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा होता आता है, तो वहाँ पे इतना लैग आपको नहीं फील होता है। बड़ी गाड़ियों के अंदर में, डीजल इंजन के अंदर में ज़्यादातर आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलेगा। बाकी पेट्रोल इंजन के अंदर में ज़्यादातर आपको ये CVT वाला ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ टोयोटा दे रही है, आपको किया के अंदर भी CVT मिल जाएगा पेट्रोल में, हुंडई के अंदर भी आपको CVT मिल जाएगा पेट्रोल इंजन के अंदर में। बाकी डीजल इंजन के अंदर में अगर आप मान लो पेट्रोल इंजन के अंदर में अगर आप महिंद्रा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर आप लोग को मिलता है। CVT ट्रांसमिशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और चॉइस मैंने आप लोग को बताई थी कि कौन सी गाड़ी आपको परचेज करनी चाहिए, हाइब्रिड या फिर बिना हाइब्रिड। पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, बाकी हराम क्या तो कुछ भी ले सकते हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।